लर्निंग फिजिक्स चैप्टर इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। और आज का जो कॉन्सेप्ट है बिहेवियर ऑफ गैसेज। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गैसेज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर satisfies a simple relation between pressure, temperature and volume। तो वो जो रिलेशन था वो था पीवी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर टी के। तो एक कांस्टेंट हम लगाएंगे, पीवी इक्वल टू, यहाँ हम लिख देते हैं कैपिटल के मल्टीप्लाई बाई टी। जो के है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो उस गैस में प्रेजेंट है। एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम लिया है, उसमें जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है उस पर डिपेंड करेगा। तो फाइनली इस के की जो वैल्यू आई वो के की वैल्यू आई नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन गैस मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट स्मॉल के बी। इट इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो फाइनली हम जो फॉर्मूला लिख पाएंगे, पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी। अब एन का मतलब क्या हो गया, किसी एक वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल से उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक एवोगैड्रो नंबर मींस वन मोल के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स। तो एन को डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, म्यू का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। तो कंप्लीट जो इक्वेशन है वो क्या मिल जाएगी, पीवी इक्वल टू म्यू एन ए के बी इंटू टी। अब देखा जाए तो एन ए और के बी दोनों कांस्टेंट है, सो एक नया नाम दिया आर। सो कह सकते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। और इस आर की वैल्यू जो होगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो आर का मतलब हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो एक सिंपल सी इक्वेशन जो गैस को डिफाइन करती है, मींस आइडियल गैस को डिफाइन करती है, वो हो गई पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। म्यू का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स और आर का मतलब हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। जो अपन ने एवोगैड्रो नंबर लिखा, जो डिफाइन किया एन ए, तो वन मोल में किसी भी गैस के अंदर वन मोल यदि क्वांटिटी हम लें तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फिक्स रहेंगे। उनके नंबर होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, और इसको हमने कहा एवोगैड्रो नंबर एन ए। अब थोड़ा और डिफाइन करें तो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इट्स मोलिकुलर वेट इन ग्राम्स at standard temperature and pressure, and this amount is called a mole। तो एवोगैड्रो नंबर एक बड़ा जोरदार नंबर था जो सब गैस को एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आ गया। कुछ रूल्स और हैं। आइडियल गैस का मतलब हो गया जब हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की, तो एक रियल गैस भी बिहेव करेगी एज ए आइडियल गैस। तो इस डायग्राम के अंदर ये समझाने की ट्राई की, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्योंकि जो अपन ने मेंशन किया है, एक यदि म्यू की वैल्यू 1 मान लें तो हम लिख पाएंगे पीवी इक्वल टू आर टी। ये हमने म्यू को 1 मान लिया, तो पीवी डिवाइड बाई टी इक्वल टू आर। तो आर तो एक कांस्टेंट है,
तो पीवी बाई टी इक्वल टू की वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी। तो पीवी बाई टी एक कांस्टेंट हम कह सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। किस गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए। तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यहाँ T1 की वैल्यू ज्यादा है T2 से, एंड सो ऑन। तो आप देखें वो जो कर्व है हाई टेम्परेचर वाला, वो आइडियल गैस को अप्रोच कर रहा है, स्ट्रेट की तरफ जा रहा है। देखें आप, बाकी में स्ट्रेट से काफी डिफरेंस है। तो आइडियल गैस को यहाँ थोड़ा समझाने की ट्राई की। रियल गैस अप्रोचेज आइडियल गैस बिहेवियर एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर। फॉर्मूला हमको समझ में आ गया, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। अब टेम्परेचर टी भी कांस्टेंट ले लें, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो, तो पीवी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो पी और वी के अंदर यदि हम कर्व बनाए, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो आइडियल गैस के केस के अंदर जैसा हमको मालूम है, टेम्परेचर T1 T2 ग्रेटर देन T3। तो आप देखें जब टेम्परेचर हाई है तो आइडियल गैस का बिहेवियर आएगा, जो कर्व होगा वो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये कर्व बनेगा। तो यहाँ P मेंशन किया है और ये V। तो ये जो रूल्स है उसको हम कहेंगे बोयल्स लॉ। केमिस्ट्री में भी आपने इस चीज को समझा होगा। ऐसे यदि प्रेशर कांस्टेंट हो, क्योंकि पीवी इक्वल टू म्यू आर टी है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, पी कांस्टेंट है, तो वी प्रोपोर्शनल होगा टी के। तो आप डायग्राम में देखें, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए वी और टी के बीच में। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का कर्व हमको मिल रही है, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी वी टी के, है ना, वी यहाँ मेंशन किया है और टी यहाँ पे। तो ये जो रूल है वो कहलाएगा चार्ल्स लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करें, तो एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर हमने कोई गैस वन फिल कर दी, गैस वन, नंबर ऑफ मोल्स आप म्यू वन मान लें, वॉल्यूम वी है, प्रेशर हम पी वन एज्यूम कर सकते हैं। सेकंड गैस और ले लिए, देखा जाए तो वॉल्यूम वही है लेकिन प्रेशर पी टू, नंबर ऑफ मोल्स म्यू टू, लेकिन वॉल्यूम वही मेंशन रहेगा। सिमिलरली यदि थर्ड गैस हम ले लें तो पी थ्री म्यू थ्री और वॉल्यूम वही रहेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट गैस के लिए होगा पी वन वी इक्वल टू म्यू वन आर टी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। सेकंड गैस के लिए पी टू वी इक्वल टू म्यू आर टी। सभी को यदि हम ऐड करते हैं तो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री मल्टीप्लाई बाई वी इक्वल टू क्या आएगा, म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री सो ऑन मल्टीप्लाई बाई आर टी। तो जो टोटल प्रेशर पी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सभी गैस के प्रेशर पे। मीन्स पी की वैल्यू क्या आ गई, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। तो कहने का मतलब है एक क्लोज वॉल्यूम के अंदर सभी गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसका सम, क्योंकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका सम टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। तो ये जो समझाया था डाल्टन ने, तो इसका नाम हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पीवी का फॉर्मूला म्यू वन
plus mu2 and so on. तो mu1 RT डिवाइड बाई V, इसको अपन P1 कह सकते हैं, इसको P2, तो P की वैल्यू क्या हो गई, P इक्वल टू P1 प्लस P2 and so on. This is called the partial pressure of the gas. Thus, the total pressure of a mixture of ideal gas is the sum of partial pressures of individual gases. तो आज के कॉन्सेप्ट में हमने समझने की ट्राई की बिहेवियर ऑफ गैसेज, बोयल्स एंड चार्ल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. और वेबसाइट इज one page one lecture.in.